आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न। भारतीय इतिहास से संबंधित है, जो एग्जाम में हर बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसे पढ़ें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा चंपारण। अगला प्रश्न, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इसका सही जवाब होगा 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब होगा लाहौर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका सही जवाब होगा 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चालो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चालो का नारा कब दिया? इसका सही जवाब होगा 1943 में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? इसका सही जवाब होगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला और जब चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना तो इस आंदोलन को रोक दिया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? इसका सही जवाब होगा अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1928 में, लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या किए थे, जिनके कारण तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1919 का रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। इसका सही जवाब होगा वर्ष 1919 का रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। अगला प्रश्न,
गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे, जिनको गवर्नर जनरल भी कहते हैं? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा है? टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा प्रतियोगिता दर्पण। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसका सही जवाब होगा 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इसका सही जवाब होगा 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1928 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा जनरल माइक और डायर। इसका सही जवाब होगा जनरल माइक और डायर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ था कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका सही जवाब होगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। इसका सही जवाब होगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में सबसे अधिक समय तक इस पार्टी का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया और इंडियंस के लेखक कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। जनरल माइक और डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक और डायर की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब होगा उधम सिंह।
साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1928 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? इसका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी में। आज का ये जीके प्रश्न हम लोग का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।